वालेकुम जी, मैं हूँ नीलम अज़ीज़ और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टिच एंड स्पाइस। एक नए ब्लॉग के साथ वेलकम करती हूँ मैं आप सबको। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 2-3 टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी और आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। बड़े मज़े का शाम से बारिश शुरू होगी, तो चले देखते हैं। बादल आना तो शुरू हो गए हैं कि बारिश होती है कि नहीं होती। बस बारिशें तो हो, लेकिन बारिशें खैर वाली हो। ठीक है जी, अभी शुरू करते हैं घर की सफाई से और फिर साथ साथ करेंगे हम डिनर की तैयारी। डिनर तो रात को ही होगा, लेकिन ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी से करके रखनी है। पंखा नहीं था, लेकिन मैंने ये चांद रात वाले दिन पंखा लिया, क्योंकि बगैर पंखे के ना काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किचन से नाश्ता बन चुका है, बस ये बर्तन वर्तन धो धा के तो फिर आगे के काम शुरू करते हैं, सफाई वगैरह। जी, ये मेरे मियाँ बहुत सारे टमाटर लेकर आए हैं। इनको कुछ बोलो, थोड़ी सी चीज़ मंगवाओ तो ज़्यादा ले आते हैं। तो अब ये ख़राब ना हो और ये इसको वक्त पे प्रिज़र्व कर लूँ। तो अब ये आइए देखते हैं मैं इसको किस तरह से सेव करूँगी। ये मेरे पास कुछ टिफ़िन्स हैं और कुछ डब्बे हैं, उन सब में मैं इसको किस तरह से प्रिज़र्व करती हूँ ताकि ये लंबे अरसे तक चले। तो आइए अब मैं आपके साथ इसकी ट्रिक शेयर करती हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारे टमाटर आ जाए और ख़राब होने लगे तो आपने उसको किस तरह से सेव करना है। अच्छा जी, तो इसकी मैरिनेशन हो गई है। इसमें हमने सिरका, लहसुन अदरक पेस्ट, मीट टेंडराइज़र जो कचौरी पाउडर होता है, और बिहारी बोटी मसाला और थोड़ा सा तिक्का मसाला भी शामिल किया है। और ये लो जी, हमारे टमाटर हो गए हैं ठंडे। अब इसका हमने उतारना है छिलका।
छिलका उतारने के बाद इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे और पीस पीस के टिफ़िन में डालते जाएंगे। इससे ये है कि हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार प्यूरी अवेलेबल होगी। अगर हमारे पास कभी भी दूसरा टमाटर नहीं है तो आप फ़ौरन से ये प्यूरी निकालें और जितनी आपने डालनी है सालन में, चावल में, तो आप उतनी डाल सकते हैं। इससे ये है कि आपके पास टमाटर लंबे अरसे तक सेफ़ रहेंगे। ये तकरीबन 4 से 5 किलो टमाटर है और ये मेरे सेफ़ हो गए हैं। ये नहीं है कि मैं कच्चे टमाटर नहीं रखती, फ्रिज में मुझे और टमाटर भी रखने पड़ेंगे, लेकिन ख़राब ना हो इस वजह से मैंने ये सारे टमाटर फ्रीज़ कर दिए। और ये आपको लग रहा होगा कि बहुत थोड़े हो गए हैं, नहीं ये कम नहीं है। ये जब आप यूज़ करेंगे तो इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी यूज़ होती है। तो लो जी, हमारे टमाटर हो गए हैं रेडी। अब हम इसको रखेंगे फ्रीज़र में और आगे का काम शुरू करते हैं। चलिए जी, बर्तन भी सूख गए हैं। मैं बर्तनों को पहले टोकरी में रखती हूँ ताकि सारा पानी टपक जाए, सूख जाए बर्तन, तब जाके ये अलमारी में रखूँ, ऊपर कैबिनेट में, सॉरी। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो नए कैबिनेट्स हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। अब आती है कमरे की सफाई। कमरे की सफाई भी कर लेते हैं जी। हर एक चीज़ फैली हुई होती है, बस माँओं को ही करना पड़ता है। बच्चे तो अभी छोटे हैं, इज़मान थोड़ी बहुत हेल्प करवा लेता है और थोड़ी सी रुमान, तो फिर काम में आसानी हो जाती है। हर एक जगह ऐसे फैली हुई होती है ना, जब आप सुबह उठते हैं कि लगता है कि जैसे कभी इस घर में सफाई हुई नहीं है। बस बहुत हो गए जी काम। अब हम बनाएंगे चाय और बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बादल आए हुए हैं, तेज़ हवाएं चल रही है। मेरा ख्याल है कि बारिश ही ना आ जाए तो बस बहुत हो गया काम। अब हम जाके पियेंगे चाय। मोहम्मद, और ये जी मोहम्मद है। मोहम्मद तो बाज ही नहीं आता है, बस मोहम्मद होता है और सीढ़ी होती है। मुझे बहुत परेशानी है इसकी वजह से कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसको सीढ़ियों से रोक सकूं। तो ये है जी कराची का मौसम। तकरीबन आज 10-12 दिन हो गए हैं रेगुलर बारिशें हो रही है, बादल हैं, हवाएं हैं। बस बारिश तो हो, पर खैर वाली बारिश हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये मनाहिल के प्रॉन के साथ खेलता रहता है। बोलो वैसी आंधी आ गई यार, ये कबूलियत का वक्त था, बेचारा मांग लेता। हाँ बेटा, 1 मिनट आगे तो जाओ। मामा देखो आंधी तो आ गई है, बारिश की इंतजार। खैर वाला माहौल। इज़मान तो बहुत ज़्यादा खुश था कि मैंने कहा और आंधी आ गई, जबकि आंधी पहले से ही तैयार थी आने के लिए। अच्छा जी, बिहारी बोटी जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी वो हमने डाली कुकर में, उसमें हमने डाला ऑयल। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलाने के लिए रख देंगे, प्रेशर दे देंगे। साथ में हम बना रहे हैं खड़े मसाले का कीमा। खड़े मसाले का कीमा कैसे होता है, इसमें कुछ नहीं डलता। आपने प्याज ब्राउन की, उसमें आपने साबित गरम मसाला डाला, कीमा डाला, लहसुन अदरक पेस्ट डाला और उसको आपने हल्की आंच पे रख दिया। जब ये भून के तैयार, मतलब पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हमने इसमें मसालों में कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ हम डालने हैं साबित सुरख मिर्च। साबित सुरख मिर्च ये देखिए, ये मैंने डाल दिए हैं। साबित सुरख मिर्च डालने के साथ साथ हमने इसमें टमाटर भी डाल के दम पे पकाने रखा। अच्छा, ये वही रोल है जो मैंने पीटा ब्रेड रोल बनाए थे, लेकिन लाइट नहीं थी और इतना सारा मैं कर नहीं सकती थी, तो मैंने वही सब्जियां काली मिर्च डाल के मैरिनेट करने, सौते करने रख दी थी। कीमा हमारा बनने के लिए तैयार था। सॉस मैंने पहले से बना ली थी। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि इस सारे प्रोसेस में लाइट ही नहीं थी। ये सारा खाना मेरा टॉर्च की रोशनी में बन रहा था। घर की जो सादा आटा होता है, चक्की वाला आटा, उसी के मैंने पराठे बनाए। कोई मैंने ऊपर से मैदे के ब्रेड्स नहीं बनाए, तो बस ये घर के रोल थे। और इसी बहाने बच्चों के पेट में बीफ भी चला जाता है और सब्ज़ियाँ भी मैं बहुत सारी इनके रोल में डालती हूँ। इस तरीके से मेरे बच्चे शिमला की मिर्च, गाजर, बंद गोभी, टमाटर और प्याज की जो ये सलाद सी बनती है काली मिर्चों में, नमक में, तो ये एक हेल्दी सलाद होती है। इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं होता, बस हल्की आंच पे ऊपर नीचे करके इसको हम पका लेते हैं। और आप यकीन करें, आप इस तरह से रोल बनाएंगे ना, इतने टेस्टी और लजीज रोल बनते हैं ना। इसमें सब्ज़ी और बोटियाँ ऐसे भर दिया करें। लेकिन मनाहिल थोड़ा सा तंग करती है कि मम्मा बोटी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, तो उसके रोल में मुझे ख्याल करना पड़ता है कि इसके दिल से ना होते हैं तो थोड़ी कम बोटी हो, लेकिन ये हो कि वो ये खा लिया करे। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग? मैं 2 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बारिशों की वजह से बहुत ही रूटीन डिस्टर्ब हुई है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।